मानसून की बारिश से उत्तर भारत बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ से निचले इलाकों में हालात खराब हैं। यमुना के बढ़ते जल स्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, यमुना खादर, वासुदेव घाट, मयूर विहार जैसे इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यमुना बाजार में लोगों को घुटनों तक पानी में चलते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना से सटे निचले क्षेत्रों में कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और आईएसबीटी में पानी भर गया है। मयूर विहार और अन्य राहत कैंपों में भी पानी घुस चुका है। ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं हथनी कुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में हाल बेहाल है। चाहे बात करें दिल्ली के किसी भी इलाके की, यमुना बाजार, लोहा पुल, आईटीओ बैराज, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, मयूर विहार में तो जहां राहत कैंप लगाए गए हैं, वो शिविर लगाए गए हैं, वहीं पर पानी घुस गया है। तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यमुना नदी, यमुना बाजार, लोहा पुल, आईटीओ बैराज, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, यमुना खादर, वासुदेव घाट और अंत में मयूर विहार। तस्वीरें देखिए और देखिए कि कैसे दिल्ली डूब रही है। लगातार बारिश ने इस दर्द को और भी बढ़ा दिया है, इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, खासतौर पर वो लोग जो यमुना के इर्द गिर्द रहते हैं, निचले इलाकों में रहते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी बढ़ गई है, ये इन तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है। यमुना के बढ़ते जल स्तर के चलते मोनेस्ट्री मार्केट में जल भराव हुआ है। कई दुकानदार सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हुए। बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा है। मार्केट अगले 4-5 दिनों तक बंद ही रहेगी। ऐसे में मार्केट का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने। यमुना में बाढ़ का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 207 मीटर से ऊपर यमुना अभी भी बह रही है। उसकी खास वजह है कि पहाड़ों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी मूसलाधार बारिश तो कभी थोड़ी सी राहत। लेकिन अगर हम बात करें, सामने ये है इस समय मोनेस्ट्री मार्केट, यानी कि तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट एसोसिएशन है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पानी भरा हुआ है। इसके ठीक पीछे यमुना है और यहाँ पर आप देखें पूरा मार्केट बंद है। और मार्केट बंद वजह है कि ये पानी पिछले लगभग 5-7 दिन से भरा हुआ है, जो निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर पूरा बाजार बंद कर दिया गया। इसका जो सामान है लोग यहाँ से निकाल के दूसरी जगह लेके गए हुए हैं। और हम इस समय मार्केट के जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि मार्केट तो बंद है और अगले कुछ दिनों तक भी खुलने को उम्मीद। पानी तो कल ज्यादा आया था। कल पूरा भरा हुआ था रोड, पूरा रोड भरा हुआ था। अब पानी घट रहा है। तो कब तक ये कम होगा? कब होएगा पता नहीं है। अभी तो पानी छोड़ेंगे और अभी तो काफी टाइम और छोड़ेंगे। यहाँ पर सामने देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पर दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, यहाँ पर व्यापार करते हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ का जो आप लोग दुकान में सामान भरा हुआ था उसको क्या क्या हटाया हुआ है आप लोगों ने? हाँ, मुझे तो नहीं पता। बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो यहाँ पर चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं, उसके मुताबिक इन लोगों को काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है। कई दुकानदारों का सामान अचानक पानी भर जाने की वजह से यहाँ पर खराब भी हो गया है। हालांकि काफी संख्या में दुकानदार यहाँ से सामान ले करके बाहर भी गए, सुरक्षित स्थान पर लेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ ये नुकसान बहुत हो रहा है इनका। और ये पानी की संभावना अभी तक नहीं है, मतलब कम नहीं होगा। अभी तो बढ़ेगा। काफी लोगों ने बताया कि भाई अभी 8-10 दिन लगेंगे। 8-10 दिन लगेंगे। पानी खींचने में बहुत टाइम लगेगा अभी। और जो लोग हैं अंदर के बहुत परेशान हो रहे हैं। सप्ताह भर हो चुका है इन लोगों को जी यहाँ पर इस तरह की परेशानी से जूझते हुए। और एक ऐसा इन लोगों का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक फिलहाल इन लोगों को राहत नहीं मिलने वाली और ये मार्केट यूं ही बंद रहने वाला है। कैमरा पर्सन सरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर ने हर तरफ हाहाकार मचाया हुआ है। यमुना के जल से मयूर विहार इलाके के खेत पूरी तरह डूब गए हैं। इलाके के लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की इस रिपोर्ट को देखिए।
हर साल की दिल्ली तेरी यही कहानी, सड़कों पर है टेंट और खेतों में है पानी। राजधानी दिल्ली की हर साल की यही कहानी है। हर साल मानसूनी बारिश आफत लेकर आती है और हर साल इसी तरीके से बदहाली और बदकिस्मती की तस्वीरें सामने लेकर आती है। और आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से तमाम राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। लोगों को निकालने का काम भी यहाँ पर जारी है और साथ ही अब यहाँ पर सभी को सुरक्षित निकालने के बाद इन तमाम नावों की और रेस्क्यू टीमों की तैनाती की गई है। आप देखिए अस्थाई जो टेंट लगाए गए थे लोगों के रहने के लिए, वो भी यहाँ पर पानी में डूब चुके हैं। दूसरी तरफ जल भराव और जलजले की ऐसी तस्वीरें जो पूरा देश आज देख रहा है। मयूर विहार इलाके की बात करें, आप नोएडा खादर की बात करें, आप ग्रेटर नोएडा की बात करें, आप मथुरा की बात करें, आप आगरा की बात करें, जहां जहां यमुना पहुंच रही है वहां वहां हर एक किनारे पर तबाही का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए लोग अस्थाई कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। मवेशी सड़कों पर बंधे हुए हैं। लोग अपनी फसलों को बर्बाद करवा चुके हैं क्योंकि उनको पता है ये वो तराई का इलाका है जो हर साल उनके बदकिस्मती की एक नई कहानी लिखता है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, हलकान हैं, मुहान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे अपना दर्द बयां करें। हर एक वो तस्वीरें ये बता रही है, हर एक वो तस्वीर दिखा रही है। हर आंख नम है, हर तरफ तबाही का मंजर है और हर तरफ गम है। फिलहाल हर किसी को अब यही उम्मीद है कि मानसूनी बारिश जो अपने रौद्र रूप में लगातार चल रही है, लगातार यमुना बह रही है, कम से कम अब धीरे धीरे मानसून विदा लेगा, यमुना का जलस्तर कम होगा और ये वापस अपने घरों की ओर लौट पाएंगे। मयूर विहार इलाके से कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली सरकार की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी तैनाती की गई है। मौके पर अस्थायी कैंपों में रह रहे लोगों से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने बातचीत की, वो भी सुनाते हैं। जलजले में फंसी है जिंदगी, हर एक जान है अनमोल, हर एक जिंदगी है बचानी। शायद इसी भाव के साथ यहाँ पर दिल्ली सरकार के अस्थायी राहत शिविरों में काम कर रहे लोग, कोशिश उनकी लगातार यही है कि हर एक आफत को पार पाते हुए हर एक जिंदगी को बचाना है। और आप देखिए यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जो कि पूर्वी दिल्ली एसडीएम ऑफिस की तरफ से बनाए गए हैं। और आप यहाँ पर देखिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी तैनाती की गई है। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से हर एक वो मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो और हर तरीके से सहूलियात हो, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तेजी से उसका पानी सड़क की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो मवेशी हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले लोग हों, हर किसी को मुश्किलात हो रहे हैं। और आप देखिए मेरे पीछे आप जहां तक नजर डालेंगे आपको हर तरफ यहाँ पर राहत शिविर नजर आ रहे हैं। लोग उसमें रह रहे हैं, अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनका यही ठिकाना है, यही उन गुजर बसर करनी है, यही अपना दिन बिताना है। और आप देखिए यहाँ पर ये वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर खेतों में काम करते हैं। और आप समझिए कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो मुनादी कराकर लोगों को बताया गया था कि आप इन इलाकों को खाली कर दीजिए, लेकिन ये लोग उस समय यहाँ से नहीं निकले। जैसे जैसे जलस्तर तेजी से बढ़ा उसके बाद इनको अपने सारे सामान और घर के तमाम चीज़ों के साथ यहाँ से निकलना पड़ा। इनके जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। उसके अलावा इनके ट्रैक्टर हैं, दूसरे तमाम जो कृषि संयंत्र हैं वो भी यहाँ पर सड़कों पर ही रखने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को आप यहाँ पर देखिए, वो भी ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल जाते थे लेकिन अभी इस समस्या के चलते वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए तमाम यहाँ पर लोग आपको राहत शिविर कैंपों में दिखाई पड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या यहाँ पर क्या काम करते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहत शिविर कैंपों में हैं, लेकिन वो शायद बोलने में थोड़ा सा कतराते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि कुछ और लोगों से बात करें, उनसे जानें कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पर सहूलियात मिल रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। लोग यहाँ पर लगातार कोशिश करते हैं। अम्मा थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर खाना वगैरह टाइम से मिल रहा है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सो तो खैर मिल जाती है। हाँ। क्या क्या यहाँ पर आपको सुविधा अभी तक दी गई और कितने दिन से आप यहाँ पर हैं ये बताइए? यहाँ हो गए 8-9 दिन हो गए हैं। 8-9 दिन हो गए। हाँ। 8-9 दिन में अभी हालात कैसे हैं? थोड़ा सा आप उठ के आइए, मुझे ये बताइए अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं? मुझे थोड़ा सा उठ के आइए और मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं और अंदर जहाँ पर आपके खेत हैं वहाँ की सूरत हाल अभी कैसे, तस्वीर कैसी है? पानी ही है। पानी है। हाँ, पानी कितना है? कुछ यहाँ काफी पानी है, अभी डुबाऊ पानी है। आदमी आदमी डूब जाए इतना पानी है। साफ
तौर पर देखिए इन अस्थाई राहत शिविर कैंपों में सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस कभी कदार अगर टैंकर लेट हो जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ तकलीफें हो रही हैं कि सब कुछ शासन प्रशासन के स्तर पर काफी तेजी से और युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मयूर विहार इलाके से कैमरा पर्सन विवेक पतवाल के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना के बढ़ते जल स्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यमुना के जल स्तर का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। यमुना खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बढ़ रही है। मैं यमुना के पास हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव है। आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके का बहाव है और कितना करंट है इस पानी में, क्योंकि इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी जिला अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक बुलाई और उस बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे वो इसकी मॉनिटरिंग करें और जो भी लोग हैं प्रभावित इससे उनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। जो निचली इलाकों में लोग रहते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और यह कोई इस बार की बात नहीं है, प्रत्येक साल इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। देखो, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है और डीएम नियुक्त किए गए हैं और उधर एसडीएम भी नियुक्त किए गए हैं और जो हमारे जो एनजीओ हैं वो भी उसमें चीज़ें भाग ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं कहाँ पर क्या है और हमारे जितने भी जो जानवर वगैरह जो फंसे हैं उनको भी निकाला गया है। अभी ये इधर जमुना विहार में कितनी चीज़ें ऐसी निकली देखने के लिए और वो बिल्कुल सुरक्षित निकले हैं। और मैं तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे को ऐसे मिले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि हमने पहली बार ये देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित जी, वो क्या कहते हैं शीला दीक्षित नहीं, हमारी जो रेखा गुप्ता जी जो हमारी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इतनी सेवा की है, इतना काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। तो इन्होंने कहा है कि इस बार का खास करके जो है मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है, लोगों के लिए जो है तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है, इनका यह मानना है। लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यह आरोप है कि उस तरीके की सुविधाएं नहीं दी गई है जिस तरीके की सुविधाएं उन्हें फिलहाल दी जानी चाहिए। लेकिन देखना होगा कि जो यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वो कब तक खतरे के निशान से नीचे आती हैं और कब तक जो प्रभावित लोग हैं उन्हें इससे राहत मिलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद बाबूपुर पाकर की नदी पर बना पुराना पुल बरसों से जर्जर हालत में था। ग्रामीणों ने नया पुल बनाने की मांग की। सरकार ने 2 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर टेंडर जारी करने किया और 6 माह पहले राज्य मंत्री ने भूमि पूजन भी कर दिया। लेकिन भूमि पूजन के बाद ठेकेदार मौके से गायब हो गया। काम की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। बरसात आते ही पुराने पुल का कैचमेंट एरिया बह गया। अब हालत क्या है वो तस्वीरों में देखिए। इस वजह से कौशलपुर, पिपरी, भाजीखेरा, बेलिंधा, दुर्गापुर, जैतवारा, आमा, देवरी, पनगरा और बाबूपुर पाकर जैसे गांव के हजारों लोग लंबे रास्तों से होकर जाने को मजबूर हैं। और लंबा रास्ता तो छोड़िए, आप देखिए कैसे जाने को मजबूर हैं, जान हथेली पर रखकर। इधर दोनों तरफ पानी, क्योंकि उसके ऊपर पुल बना हुआ है और पुल जो बना था वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। लेकिन अभी भी लोग देखिए किस तरीके से जान को हथेली में रखकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं या फिर एक लंबा रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ता है। लेकिन सोचिए, जिस पुल पे आकर जिसका शिलान्यास भी हो गया, पूजन भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुल अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। जय व्यास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जय व्यास, जो पुल हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, जय व्यास से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पुल है जिसके लिए भाई टेंडर भी दे दिया गया था और उसके बाद राज्य मंत्री ने भूमि पूजन भी कर दिया था। 6 महीने पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। 2 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भूमि पूजन के बाद ठेकेदार मौके से गायब हो गया। हमारे साथ जय व्यास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जय व्यास, जो तस्वीर हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, ये वे पुल जो कि सतना जिले के नागौद बाबूपुर पाकर नदी पर पुराना पुल था, जो कि वहाँ पर पुल जर्जर हो गया
और अब लोग वहां पर जान हथेली में रखकर पुल पार करने को मजबूर हैं। इसका एक बात भी कही जा सकती है कि नेताओं की मिली भगत से पहले तो ठेकेदार को ठेका ले लेते हैं, उसके बाद जब उनका टेंडर पास हो जाता है, काम करने की बारी आती है, तब वो नदारत हो जाते हैं और सारी परेशानियां मुश्किलें जनता को झेलनी पड़ती है। जो मंत्री हैं, बड़े लोग हैं, उसके पास कई सारे साधन होते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसके पास कुछ साधन होते हैं जिनके चलते उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि घटना में आप देख रहे हैं। फिलहाल ठेकेदार नदारत है, लोग परेशान हैं। मैं अगर इंदौर के भी हालात जानने की आपसे कोशिश करूंगी, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में इस समय बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। इंदौर में फिलहाल क्या हालात बताएं? इंदौर में पहले तो अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई थी। पूरा अगस्त खत्म होने पर लोग निराश हो चुके थे कि क्या मालूम इंदौर में बारिश होगी भी कि नहीं, लेकिन सितंबर के शुरू होते ही बारिश ने अपना सितम शुरू कर दिया और निचली बस्तियों में पानी भरना शुरू हो गया। जो यहाँ का यशवंत सागर डैम है वो पूरा सूखा पड़ा हुआ था। अचानक जब बारिश हुई तो वो उसके गेट खोलने पड़े, इतना ज्यादा पानी 2-3 दिनों में गिर गया। और पिछले 2-3 दिनों से यही हालात है कि निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके उनके खाने पीने का इंतजाम भी अलग अलग स्तरों से किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के जो देर से बारिश आई है वो लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब जो हालात हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूं तो जय व्यास, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश के चलते कई जगह पर परेशानियां आई हुई हैं, और मध्य प्रदेश की मैं खास तौर पर बात करूं तो वहां पर भी हमेशा देखा जाता है कि बारिश के बाद लोगों की चिंताएं और बढ़ जाती हैं, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।